तो मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियाओ टेंग्यू के पास जाती है और उसे बोलती है कि मिस गोंगसुंग और यूकिन की जान खतरे में, प्लीज टेंग्यू तुम कैसे न कैसे करके उनकी जान बचा लो। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर सियाओ टेंग्यू को गले लगाकर बोलती है कि प्लीज टेंग्यू तुम कैसे न कैसे करके मिस गोंगसुंग की जान बचा लो, क्योंकि एक वही थी जो मुसीबत के समय पर हमेशा मेरे साथ देती थी और आज ऐसा वक्त है कि मैं उनकी हेल्प के लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज टेंग्यू तुम ऐसा मत करना और तुम उनकी जान प्लीज बचा लो। जिसकी बात सुनकर टेंग्यू वहाँ पर सियाओ को हौसला देता है और बोलता है कि मैं उनकी जान बचाने के लिए अभी जाता हूँ। जिसके बाद वो अपने बीस्ट सिम्बा को बाहर निकालता है और सिम्बा को बोलता है कि सिम्बा तुम मेरे साथ चलो और जल्दी से जल्दी मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर मिस गोंगसुन है। जिसके बाद वो उसके पेट के ऊपर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेंग्यू और सिम्बा कुछ दूरी तक आ जाते हैं। जिसके बाद टेंग्यू सिम्बा को रोकने के लिए बोलता है और बोलता है कि सिम्बा तुम्हें पता है ना हम सही जा रहे हैं। जिसके बाद वो सिम्बा को आइडिया देता है, सिम्बा वो लेवल 3 का ड्रैगन है, क्यों ना तुम उसके ओरा को महसूस करो कि ये ओरा कहाँ से आ रही है, क्योंकि यूकिन और मिस गोंगसुन कहीं ना कहीं उनसे फाइट कर ही रही होगी और उन दोनों के फाइट के दौरान उस ड्रैगन का ओरा रिलीज हो रहा होगा जिसे तुम महसूस करके उसके पास जा सकते हो। जिसकी बात सुनकर सिम्बा भी उसकी बात एग्री करता है और वो टेंग्यू को बताता है कि मैंने उस ओरा को महसूस कर लिया और वो टेंग्यू को उसी ओरा की तरफ ले जाने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी 2 हेड ड्रैगन को जो कि मिस गोंगसुंग और यूकिन के पीछे पड़ा होता है। मिस गोंगसुंग और यूकिन दोनों ही एक फ्लाइंग बोर्ड पर बैठी होती है, जिसके कारण वो उस बीच से बच पा रही थी, लेकिन वो उनसे बड़ी मुश्किल से बच पा रही थी। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वो 2 हेड ड्रैगन इनको जल्द ही मार देगा। वो ये चीज अच्छी तरह से जान चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि टेंग्यू और सिम्बा दोनों वहां पर आ जाते हैं। टेंग्यू जैसे ही उस 2 हेड ड्रैगन को देखता है वो समझ जाता है कि ये लेवल 3 का स्पीड ड्रैगन है और साथ ही इसके पास एक विंड और एक थंडर पावर है। मतलब इस ड्रैगन के 2 हेड है, एक हेड में तो इसके विंड पावर है और एक में थंडर पावर है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जिसके बाद वो सिम्बा को बोलता है कि सिम्बा तुम भी लेवल 3 के हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस ड्रैगन बीस्ट को संभालो और मैं यूकिन और मिस गोंगसुन को बचाता हूँ। जिसके ये सब बोलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो 2 हेड ड्रैगन बीस्ट ने यूकिन और मिस गोंगसुन पर अटैक कर दिया होता है, जिससे वो अपनी विंड पावर से उस फ्लाइंग बोर्ड को अपनी तरफ खींच रहा होता है। जिसे देखकर टेंग्यू समझ चुका होता है कि अगर हमने इसी तरह यहाँ पर टाइम वेस्ट किया तो ये दोनों की मौत आज पक्की है। जिसके बाद वो अपने बीस सिम्बा को 2 हेड ड्रैगन की तरफ भेज देता है ताकि वो उनसे फाइट करे और साथ ही वो उसी फ्लाइंग बोर्ड की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो मिस गोंगसुंग और यूकिन को बचा सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी फ्लाइंग स्पीड बोर्ड के ऊपर यूकिन और मिस गोंगसुंग होते हैं, जो कि मिस गोंगसुंग वहां पर मन ही मन सोच रही होती है कि बचपन में मैं जब पैदा हुई थी तब मेरे माता पिता ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था और साथ ही मेरे दादा मुझे यहाँ लेके आ गए। उन्होंने मुझे पाला पोसा, लेकिन कभी उस तरह से प्यार नहीं किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। अगर मैं आज यहाँ मर जाती हूँ तो मुझे आखिरकार शांति ही तो मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं है। जिसके बाद ये चीज़ सोचने के बाद वो मन ही मन बोलती है कि मुझे बस मरने से पहले एक चीज़ का रिग्रेट है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मैंने उसको कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाई और मुझे इसी बात का रिग्रेट है। और वो ये चीज़ सोचते सोचते वहाँ पर रोने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है यूकिन को, जो कि मिस गोंगसुंग को बोल रही होती है कि हम यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़े हैं और तुम बच्चों की तरह रो रही हो, खड़ी हो और तुम मेरी मदद करो वरना हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे और तुम्हें इस तरह बच्चों की तरह रोने में अजीब नहीं लग रहा। जिसकी बात सुनकर मिस गोंगसुंग को गुस्सा आता है और उसे बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मेरा और सिहाव का पीछा नहीं कर रही होती हमें मारने के लिए तो ये सब कुछ होता ही नहीं। जिसकी बात सुनकर यूकिन को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार लेकर उसके मुंह के सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम शुक्रिया मनाओ मेरा और इस ड्रैगन का, जो कि ये हम दोनों के बीच में आ गया, वरना मैं तुम्हें पहले ही मार देती। लेकिन इस ड्रैगन ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तुम्हारी मदद की है मुझसे बचने के लिए। तुम्हारी एक साथी तो पहले ही भाग चुकी है, लेकिन तुम यहाँ पर रह गई हो मेरे साथ। अगर मैं यहाँ मरूंगी तो तुम्हें भी लेकर यहाँ पर मर जाऊंगी। जिसकी बात सुनकर मिस गोंगसुंग उस पर हंसती है और बोलती है कि तुम मुझे मारने की बात कर रही हो, लेकिन तुम भूल गई हो कि मैं एक अनाथ हूँ। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम एक प्रिंसेस हो। जैसी तुम्हें अगर कुछ हो गया या तुम मर गई तो तुम्हारे उस किंगडम का क्या होगा जहाँ की तुम प्रिंसेस हो। जिसकी ये बातें सुनकर यूकिन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसी 2 हेड ड्रैगन को, जो कि अपनी विंड पावर से उस स्पीड बोर्ड को दोबारा अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसके कारण यूकिन का बैलेंस बिगड़ता है और वो उस पर अटैक नहीं कर पाती। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सिम्बा को, जो कि उसी ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो उस स्पीड बोर्ड को उनके चंगुल से निकाल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन और मिस गोंगसुंग दोनों ही सिम्बा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहीं ना कहीं डर भी जाती है। वो बोल रही होती है मन ही मन कि
ये एक ड्रैगन बीस्ट कम था कि ये दूसरा वाला आ गया, अब हम इन दोनों से कैसे निपट पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं सिम्बा को, जो कि वो सीधा जाता है उस बीस्ट ड्रैगन के पास और उससे जाके टकरा जाता है, जिससे उस विंड का असर उस पर कम हो जाता है और उसका स्पिरिट बोट उनके चंगुल से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सिम्बा और वो 2 हेड ड्रैगन बीस्ट आमने सामने थे, जिसके दौरान वो दोनों ही जोर जोर से दहाड़ के अपनी पावर को बता रहे होते हैं। जहां पर ये चीज देखकर मिस गोंगसुंग और यूकिन दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो दोनों ने ही आज से पहले सिम्बा को नहीं देखा होता है, इसलिए वो पहचान नहीं पा रही होती कि ये बीस्ट किसका है और ये क्यों हमारी हेल्प कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिम्बा तेजी से उस 2 हेड ड्रैगन के पास जाता है ताकि वो उसे मार सके। तभी हम देखते हैं कि सिम्बा ने अपने मुंह से उस ड्रैगन के एक मुंह को पकड़ लेता है जिसमें उसकी विंड की पावर होती है, लेकिन उसका दूसरा सर जिसमें थंडर की पावर होती है उसको नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि उसके 2 सर होते हैं और सिम्बा का सिर्फ एक, इसलिए वो सिर्फ एक को ही पकड़ पाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस चीज से उस ड्रैगन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। तभी वो अपने थंडर वाले हेड से अपने मुंह में बहुत सारा थंडर एनर्जी इकट्ठा करता है और सिम्बा को जोर से बाइट करता है, जिससे सिम्बा के पूरी बॉडी में बिजली के झटके लगने लग जाते हैं, जिससे सिम्बा तड़पने लगता है। लेकिन सिम्बा अपनी हिम्मत नहीं हारता और उस ड्रैगन को और तेज काटने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि दोनों ही वहां पर तड़पने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस ड्रैगन को ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसके पूंछ इधर से उधर रोटेट कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन और गोंगसुंग जिस बोट पर होती है वो टेल भी उसके आसपास ही घूम रही होती है, तड़पने के कारण वो इधर उधर तिलमिला रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन कहीं ना कहीं डर रही थी कि अगर ये इसकी पूंछ इस बोट पर टकरा गई तो ये बोट यहाँ पर ही तबाह हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टेल उसी बोट की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन एकदम से टेंगी उसके सामने आता है और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उस टेल को वहां पर रोकने की कोशिश करता है। जिससे हम देखते हैं कि उस टेल को रोक तो लेता है, लेकिन उस टेल की पावर के कारण उस पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि टेंग्यू अब पीछे की ओर जाने लगता है, जिसे देखकर यूकिन मन ही मन स्माइल करती है और अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेती है ताकि वो टेंग्यू को मार सके। जिसे देखकर मिस गोंगसुंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो यूकिन को बोलती है कि यूकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो हमारी हेल्प करने आया है और तुम इस तरह को नहीं मार सकती। लेकिन यूकिन उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल टेंग्यू के सामने रख देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंग्यू पूरी स्पीड से यूकिन की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन जिसके बाद यूकिन अपनी स्वॉर्ड को आगे कर लेती है, जिसके कारण वो स्वॉर्ड टेंग्यू के पेट के आर पार हो जाती है और टेंग्यू वहां पर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। जिसे देखकर मिस गोंगसुंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है और यूकिन पर अटैक कर देती है, लेकिन यूकिन उससे पहले वहां से टेलीपोर्ट होके पीछे आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस गोंगसुंग जख्मी टेंग्यू को पकड़ती है और यूकिन पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ने वाली, ये हमारी हेल्प करने आया था और तुमने ही इसको मार दिया अपने बदले के भाव से, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो ये चीज बोल के यूकिन की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन टेंग्यू उसे रोक लेता है और बोलता है कि मिस गोंगसुंग, सिम्बा ने कैसे न कैसे उस 2 हेड ड्रैगन को अभी तक रोक रखा है और वो शायद ज्यादा देर तक उसको रोक नहीं पाएगा और यही हमारे लिए सही समय है कि हम यहाँ से बच के निकल सके और भाग सके। और बात है यूकिन को मारने की, इसको तुम छोड़ दो, इसको तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, इससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको ये चीज बोलने के बाद वो मिस गोंगसुंग को बोलता है कि जल्दी से जल्दी इस बोट से भागो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकिन और टेंग्यू दोनों ही नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद टेंग्यू इतना ज्यादा जख्मी होता है कि उससे सीधा से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। जिसके बाद मिस गोंगसुंग उसके पास आती है और उसको सहारा देती है। जिसके बाद मिस गोंगसुंग यूकिन को बोल रही होती है कि अगर टेंग्यू तुमको मारना चाहता तो उस गेम में मार दिया होता जिसमें तुम उससे हार चुकी थी, क्योंकि वो डेथ गेम था। अगर तुमको ये मारने की फिराद से आया होता आज तो ये तुम्हें कब का मार दिया होता, लेकिन तुम इतनी एहसान फरामोश औरत हो कि तुमने अनफेयर तरीके से इसको मारा और इतना ज्यादा जख्मी कर दिया। अगर टेंग्यू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसकी ये सभी बातें सुनकर यूकिन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यही चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।